अब जो जो चीज सामने आ रही है, सबसे पहले अरविंद एक एक पहलू को हम इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं यहां पर शम्स। और पहली चीज, बोनेट जो हल्का खुला हुआ दिखता है, पार्किंग की ही सीसीटीवी में वो दिखता है, उसके बाद रस्सी से बंधा हुआ दिखता है, क्या है ये मामला? देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा इसके लिए सबसे पहले चलते हैं बदरपुर का टोल प्लाजा। वहाँ पर जो सीसीटीवी में कैप्चर होती है i20 कार, वो सामान्य होती है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है और पार्किंग तक पहुँचती है तो कई ऐसे सीसीटीवी फुटेज वो दिल्ली पुलिस को मिले जिसमें पहले बोनट खुला हुआ नहीं था, उसके बाद बोनट खुला हुआ था, रस्सी से बांधा हुआ था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली में एंट्री के बाद बहुत मुमकिन है कि उसमें आईडी फिट किया गया हो, एक्सप्लोसिव फिट किया गया हो, ये एक आशंका जताई जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा एविडेंस मिला वो इनपुट तो आ गया था, लेकिन जो सबसे बड़ा एविडेंस मिला सीसीटीवी फुटेज से ही मिला, क्योंकि जब i20 कार कैमरे में कैद हुई और उसमें जो शख्स बैठा था उसको आइडेंटिफाई किया गया तो वही अब्सकॉन्डिंग टेररिस्ट था, डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो कि फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर में जो टेरर बस्ट हुआ था उसमें जो अब्सकॉन्डिंग टेररिस्ट था। और ये सबको मालूम भी था, फरीदाबाद पुलिस को मालूम था, जम्मू कश्मीर पुलिस को भी मालूम था कि ये अब्सकॉन्डिंग अक्यूज्ड है। एक तरफ 24 घंटे वहां पर सर्च ऑपरेशन चलता है, 2900 किलो एक्सप्लोसिव रिकवर होता है और उस ऑनगोइंग ऑपरेशन के दौरान वो आतंकी आता है लाल किले के पास और i20 कार में धमाका हो जाता है। शम्स, दिल्ली में हमने वो दौर भी देखा है जहां पर सीधे सीधे हम बसेस में भी जब ट्रैवल करते रहे, यहां पर उसमें ये हमेशा कहा जाता था, लिखा रहता था कि अगर कोई संदिग्ध वस्तु देखते हैं तो उसके बारे में बता दीजिए। ये जो इतने लंबे फासले जिसमें हम सब दिल्ली में रहते हुए बहुत सुरक्षित महसूस करते रहे हैं, इतने दिनों बाद ये जो सीसीटीवी का एंगल इसमें आ गया है, यानी एक कोई एंगल ही नहीं है उसके बदरपुर से निकलकर यहां तक आने में जो कि छूट जाए, वो सारी चीजें सामने रहेंगी। असल में श्वेता, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे देश में जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं अब तक, ये पहला ऐसा मामला है जिसमें एक चलती कार में अटैक हुआ है। जो मॉड्यूल है, चाहे आप जिस बात करें, आप जैसे पुलवामा को इससे नहीं जोड़ेंगे, वो चलती गाड़ी आकर वो काफिला है, क्योंकि वो फोर्सेस को निशाना बनाते हैं। लेकिन दिल्ली में चलती कार में लाल किले के सामने ये धमाका, तो इसीलिए ये बड़े सवाल हो रहे हैं कि क्या टारगेट ये था, क्योंकि 3 घंटे 4 मिनट तक पार्किंग में वो बैठा हुआ है, 3 घंटे 4 मिनट तक वो उतरता नहीं है, उसके बाद बाहर निकलता है, 15 मिनट के अंदर यूटर्न लेके आता है और यहाँ पे धमाका, जबकि पास सामने चांदनी चौक है, बहुत सारे यहाँ पे धार्मिक स्थल हैं। तो इसीलिए एक सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई ये टारगेट था, गफलत से ये धमाका हुआ, पैनिक सिचुएशन में हुआ। क्योंकि उससे कुछ मिनट पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ट्वीट किया था कि तुम कहीं भी छुपो, बच नहीं पाओगे, और सुबह उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया था, ये डॉक्टर उमर के लिए। अच्छा, ये ऑनगोइंग ऑपरेशन था ये पूरा, जिस तरह से, और बिल्कुल इसमें अच्छा, जो शम्स भी बता रहे थे, इसमें अच्छा काम तो हुआ था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पनपा ये जो पूरा टेरर मॉड्यूल, एक लिंक मिला पोस्टर से, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन चलाया, वहाँ धरपकड़ हुई, उसके बाद फरीदाबाद पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ, धरपकड़ हुई, लेकिन एक लूज पॉइंट छूटा। और यहीं पर हम इसलिए बोल रहे हैं कि क्यों एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि जब वहाँ पर इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पहले 350 केजी अमोनियम नाइट्रेट रिकवर होता है, उसके बाद कुल मिलाकर 2900 केजी एक्सप्लोसिव रिकवर होता है, डॉक्टर अरेस्ट होते हैं, एक जो उसमें डॉक्टर है वो फरार हो जाता है। अब ये बात फरीदाबाद पुलिस को मालूम है, जम्मू कश्मीर पुलिस को मालूम है, तो जाहिर सी बात है फरीदाबाद से सटा क्या है दिल्ली, तो दिल्ली पुलिस को भी मालूम होगा और तस्वीर भी होगी। उसके बावजूद भी वो टेररिस्ट फरीदाबाद से दिल्ली में एंट्री करता है, बदरपुर बॉर्डर से कई किलोमीटर तक सफर करके लाल किले के पास आता है। इसलिए ये भी देखा जा रहा है क्या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, क्या एक ऐसी चूक हुई। मास्क भी लगाया था, एक तो अव्वल मास्क उसने लगाया था शम्स, दूसरा क्या आपको वो ट्वीट लग रहा है कि वो एक अहम रहा उस गफलत की? दो चीजें हैं जो सवाल पैदा कर रही हैं। पहला ये कि इससे पहले देश में कभी चलती कार में ब्लास्ट हुआ नहीं। कोई भी आतंकवादी जब इस तरह के हमले करता है उसके दो ही मकसद होते हैं, एक ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करना, दूसरा इंटरनेशनल पब्लिसिटी हासिल करना। उसके लिए आप लाल किला जैसी जगह है या फिर बाकी सरकारी इमारतें हैं, बाकी आप जगहों को निशाना बनाकर नुकसान ज़्यादा पहुंचा सकते हैं। जब ये धमाका हुआ, कार चल रही थी, ट्रैफिक स्लो था। देखिए, पहला आपको ये बताएं कि ये हम उस सड़क पे हैं कि अगर धमाका पीछे नहीं हुआ होता तो वो गाड़ी इसी सड़क से जाती, वो इधर से आई थी, गाड़ी इधर से आई थी और आगे से यू टर्न लेकर आई। और जो शम्स जिस चीज के बारे में बोल रहे हैं, बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, तो जैन मंदिर है, उसके बगल में एक हिंदू मंदिर है, एक गुरुद्वारा है, मस्जिद है, चर्च है, सब कुछ है यहाँ पर जी। तो इसीलिए इस चलती गाड़ी में सड़क पर करना यही सवाल पैदा कर रहा है, जो कि ये पैनिक सिचुएशन में हुआ, गफलत में हुआ, या कोई और फॉल्ट था। क्योंकि
चलती गाड़ी में सड़क पर धमाका करने का अभी तक कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। अगर ज़्यादा नुकसान पहुंचाना है और आपको ज़्यादा पब्लिसिटी चाहिए तो फिर आप किसी यहीं चांदनी चौक में वो गाड़ी लेकर, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। पार्किंग में छोड़ आप यहीं जो अभी बता रहे हैं, आप ये एक साथ यहाँ पे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, अगर वहाँ धमाका होता तो आप उसका आप समझ सकते हैं कि क्या असर होता। तो इसीलिए ये बात अभी भी जो दिल्ली पुलिस के भी लोग हैं, जो तमाम आला अफसर, उनका ये मानना है कि ये यहाँ पे टारगेट नहीं था, टारगेट कुछ और था। ऐसा लग रहा है। अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा शम्स बता रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो लाल किले से करीब आगे अगर हम जिस रूट पर हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लेकर उस रूट से आया, लेफ्ट हैंड साइड में गौरी मंदिर आपने बताया, जैन मंदिर आपने बताया, और यू टर्न लेकर वो यहाँ पर आता है। 3 घंटा वो लाल किले के पास पार्किंग में क्यों बैठा था, कार से क्यों नहीं उतरा, और उसके बाद फिर 3 घंटे तक वहां क्या करता रहा, और उसके बाद फिर वो यू टर्न लेकर क्या करता रहा। अब जाहिर सी बात है कोई एक प्लानिंग तो होगी उसके दिमाग में, तभी वो 3 घंटे वेट करता है। और शाम के वक्त की मैं आपको बताऊं, सोमवार को लाल किला बंद होता है, लेकिन जो ये गेट है लाल किले का, यहाँ भारी भीड़ होती है, लोग वीडियो बनाते हैं, पिक्चर क्लिक कराते हैं, और साथ ही साथ वो टाइमिंग जब कार में ब्लास्ट हुआ तो चांदनी चौक से कुछ व्यापारी या हरियाणा के लोग जो खरीदारी करने के लिए आते हैं वो यहाँ पर आते हैं। ऐसे में बड़ी काफी ज्यादा संख्या में भीड़ होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा हो बहुत मुमकिन है, और एजेंसियों के लोग भी कह रहे हैं कि पैनिक में आकर इस तरह का इंसिडेंट हुआ। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि 3:19 पर वो लाल किले के बैक साइड आप कर लें, पार्किंग के अंदर वो एंट्री करता है, और उसके बाद फिर 6:22 कुछ कह रहे हैं, 6:48 कह रहे हैं, वो वहां से निकलता है। कुछ किलोमीटर दूर तक यह भीड़ भाड़ वाला इलाका है, उसके बाद यू टर्न लेकर आता है, फिर वहां पर धमाका हो जाता है।